नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले स्टेबलाइजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें जानेंगे अपन कि आखिर ये क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज से आपको जो है आपके घर के उपकरण होते हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है, आखिर आपको जो है अपने घर में कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, स्टेबलाइजर कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से अपन को कौन सा चूज करना चाहिए, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं, आपको जो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। दोस्तों, इसमें एक मीटर होता है जिसमें दिखाया जाता है कि आपका करंटली जो है कितना वोल्टेज वहां पर चल रहा है। इसमें एक ऑन ऑफ का बटन होता है और अंदर की ओर जो है इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें लगा रहता है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्टेबलाइजर क्या होता है। साथियों, सरल शब्दों में समझे तो दोस्तों ये क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि आपके घर की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करता है, मान लीजिए आपके घर में जो है वोल्टेज जो नॉर्मली आते हैं दोस्तों, वो आते हैं 230 वोल्ट, यानी कि सिंगल पेज दोस्तों आपके घर में सप्लाई है, उसके जो वोल्टेज आने चाहिए आपके घर में वो कितने आने चाहिए, 230 वोल्टेज। लेकिन दोस्तों गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज घट के कितने हो जाते हैं आपके 200 180 तक आपके हो जाते हैं, या इससे भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान आपके घर में हो सकता है। जैसे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है और साथ ही आपके जो होम अप्लायंस है उनके जो है वो खराब होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हम क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, वो क्या करता है आपके वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। वो क्या करता है 220 वोल्टेज को प्लस माइनस 10% के आसपास उसको कर देता है, जिससे कि क्या होता है आपका जो वोल्टेज है स्टेबल रहता है और आपके उपकरण है जो कि वहाँ पर खराब नहीं हो पाते। जैसे आपके जो टीवी है, फ्रिज है, AC जैसे उपकरण है वो हमेशा सेफ रहते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके इंटरनल वायरिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें दोस्तों जो है यहाँ पर जो है एक ही वायरिंग होती है। कितनी होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, जिसमें दोस्तों अपन को जो है यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों इसमें मिलता है। क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एक वाइंडिंग है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, इसी एक तार पर यहाँ पर जो है पूरी वाइंडिंग की हुई है और यहाँ पर आउटपुट के रूप में हमने जो है एक तार लिया हुआ है जो कि सेकेंडरी के रूप में काम कर रहा है। हमें जितना वोल्टेज चाहिए उसको अपन यहाँ पर सेट कर सकते हैं और अलग अलग वोल्टेज इससे अपन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें काम में आता है, ठीक है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसके स्टेबलाइजर में लगाया जाता है। अब साथियों बात करते हैं कि स्टेबलाइजर क्यों जरूरी है, आखिर इसको क्यों लगाना चाहिए। बिजली का वोल्टेज हर जगह स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल ये ठीक बात है, कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होता है, ठीक है। कभी ज़्यादा वोल्टेज यानी कि ओवर वोल्टेज, कभी कम वोल्टेज आता रहता है। इस फंक्शनल से आपके महंगे उपकरण खराब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों, अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज आएगा तब भी आपके उपकरण खराब हो सकते हैं, कम वोल्टेज आएगा तब भी आपके उपकरण खराब हो सकते हैं। स्टेबलाइजर उन्हें क्या करता है, सही वोल्टेज पर चलाकर सही रखता है। ये क्या करता है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें आता है जो क्या करता है आपका ऑटोमेटिकली जो है वोल्टेज को स्टेबल रखता है। यानी कि आपके अगर कम वोल्टेज होंगे तो उसको बढ़ा देगा और उसको ज़्यादा होगा तो उसको कम कर देगा। अब साथियों बात करते हैं कि लो वोल्टेज से क्या नुकसान है, यानी कि मोटर और पंप स्टार्ट नहीं होते। अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज है, आपके घर के उपकरण मान लो जो मोटर है और पंप है, तो वो क्या होंगे, स्टार्ट नहीं होंगे। साथ ही दोस्तों आपके जो AC होते हैं और फ्रिज होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, कंप्रेसर लगा होता है। क्या लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है। अगर आपका जो और जो वोल्टेज जो बहुत ज़्यादा कम होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसका ओवरलोड की वजह से वो जो है जल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं आपके, वो क्या होता है गर्मियों में धीमे जलते हैं। क्या करते हैं, धीमे जलते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो है कम प्रकाश मिलेगा और कम प्रकाश मिलेगा तो फिर क्या होगा कि आपको जो रोशनी कम होगी, साथ ही आपको जो है वोल्टेज भी कम मिलेंगे। तो फिर क्या होगा, जो आपका फैन होगा वो भी धीरे चलेगा, धीरे चलेगा तो आपको जाहिर सी बात है हवा कम लगने वाली है और उसकी वाइंडिंग है उस पर लोड पड़ेगा और वो जो है जल सकती है। तो यानी कि आपका पंखा जल सकता है और बल्ब आपके खराब हो सकते हैं, आपको रोशनी कम मिलने वाली है, यानी कि इसके एक नुकसान है। और जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि आपका जो कम वोल्टेज आएंगे उससे क्या होगा, जो करंट ज़्यादा खींचेंगे। जितने भी उपकरण होंगे आपके, उसको अगर वोल्टेज जो है उसका नॉर्मल वोल्टेज यानी कि 220 वोल्टेज से जो उसको कम वोल्टेज मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वो क्या होगा, ज़्यादा करंट वहाँ पर कंज्यूम करेगा, वहाँ पर बिजली का बिल आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। साथियों बात करते हैं कि आखिर आपके हाई वोल्टेज आ जाए, यानी कि मान लीजिए 230 वोल्टेज आपके नॉर्मल होते हैं, इससे बढ़ा के आपका 300 हो जाए, है ना, 300 हो जाए, 250 हो जाए, तो उससे क्या खतरा हो सकता है। आपके जो टीवी होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, LED होते हैं, जैसे नाजुक उपकरण, सेंसिटिव उपकरण है, वो क्या होते हैं वहाँ पर जल भी सकते हैं, यानी कि खराब भी हो सकते हैं।
साथ ही आपके जो एसी और फ्रिज में जो कंप्रेसर होते हैं दोस्तों वो ओवर हीट होकर क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। साथ ही आपके जो उपकरण है दोस्तों बल्ब और एलईडी वाले, ये क्या हो जाएंगे वहाँ पर, अगर आपके ओवर वोल्टेज आएंगे तो वहाँ पर वो फ्यूज हो सकते हैं। लो वोल्टेज में तो आपको जो है कम जलेंगे और वहाँ पर आपको प्रकाश कम मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वहाँ पर जो है ब्लास्ट भी हो सकते हैं। और साथ ही आपके घर में जितने भी महंगे उपकरण है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, वो सारे वहाँ पर खराब हो सकते हैं। किस वजह से, अगर आपके घर में स्टेबलाइजर नहीं है तो। साथियों बात कर रहे हैं कि भैया अगर हमें स्टेबलाइजर लगवाना है, हमारे घर का जो वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो हमें जो है कितने केवी का स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण जो आपके घर में लगे होते हैं उन सभी की वाट रेटिंग को वहाँ पर क्या होता है, जोड़ना होता है। अब कैसे जोड़ना होता है, जितने भी आपके उपकरण वाला एसी है, पंखा है ना, फ्रिज है, बल्ब है, इन सभी के वाट जोड़ना है। वाट क्या होता है दोस्तों, बल्ब होता है। मान लो एक बल्ब है, आपका जो बल्ब है उस बल्ब पे लिखा होगा 100 वाट, ठीक है, तो आपको 100 वाट जोड़ लेना है। आपकी टीवी है उस पर लिखा होगा 200 वाट, तो 200 वाट आपको जोड़ लेना है। तो 200 और 100 कितना हो गया, 300 वाट हो गया। उसी प्रकार दोस्तों आपका जो पंखा है वो 80 वाट का होता है, उस पर भी लिखा होता है, तो वहाँ पर आप इन जितने भी पंखे हैं उन सभी की वाट को आपको जोड़ लेना है। और वाट में आपको पावर फैक्टर से वहाँ पर डिवाइड कर देना है। पावर फैक्टर क्या होता है, 0.8 आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि 0.8 से आप डिवाइड कर सकते हो। और केवे में बदलने के लिए आपको यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देना है। कैसे करना है वो आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए 1.5 टन का आपके घर में एसी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 1.5 टन का आपका घर में एसी लगा हुआ है। 1.5 टन बोल दो 1500 वाट मान यहाँ पर आपका एसी है। फ्रिज आपका 200 वाट का हो गया, और साथ ही आपका टीवी है वो 150 वाट का हो गया। सारी चीज़ें दोस्तों ये वाट जो है आपके टीवी के जो प्लेट होती है, फ्रिज की जो प्लेट होती है, नंबर प्लेट जो पर आपका बोर्ड होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होती है। आपको कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से कोई भी वाट यहाँ पर नहीं लेना। लाइट और फैंस आपके मान लीजिए दोस्तों 300 वाट हो गए, और वॉशिंग मशीन आपकी 500 वाट हो गए। अब आप इन सबको जोड़ोगे, 1500, 200, 150, 300 और 500, तो कितना हो गया टोटल आपका 2600 वाट आपके यहाँ पर 2650 यहाँ पर हो चुका है। अब आपको केवी निकालना है, तो आपको 2650 में आपको 0.8 यानी कि पावर फैक्टर से डिवाइडेशन करना होगा। जैसे ही आप डिवाइडेशन करोगे तो 3312 केवी वोल्ट एम्पेयर आपको यहाँ पर मिलने वाला। और वोल्ट एम्पेयर है तो वोल्ट एम्पेयर को आपको किलो में करना है, तो किलो में करने के लिए क्या होता है, 1000 से आपको डिवाइडेशन करना होता है। तो 3.3 केवी आपका यहाँ पर आ चुका है, यानी कि आपका जो लोड कितना है, 3.3 केवी का लोड है। अब मार्जिन के हिसाब से आपको 30% एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ना होता है, तो 3 यहाँ पर कितना हो गया, 4.3 केवी हो गया। तो अब आपको कितना स्टेबलाइजर लगाओगे, आप यहाँ पर 5 केवी का स्टेबलाइजर आप यहाँ पर लगा सकते हो। यानी कि 3 का है तो आपको थोड़ा 10-20% जो है यहाँ पर बढ़ा के चलना होता है। और इस हिसाब से आप जो है तो देख सकते हैं कि हमारा जो है एक ज़्यादा रेटिंग वाला स्टेबलाइजर अपन यहाँ पर लाना चाहिए। तो 5 का अपन यहाँ पर ला सकते हैं। आप 3 का नहीं लगा सकते, 2 का नहीं लगा सकते हो, लेकिन 5 का लगा सकते हो। आपको 6 भी नहीं लगा सकते, ठीक है, 6 भी आप नहीं लगा सकते, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पर बिजली का बिल बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप जो है इस हिसाब से अपना वाट जोड़ के उसमें जो है पावर फैक्टर से डिवाइडेशन करोगे। डिवाइडेशन करने के बाद आपको जो है केवी से डिवाइडेशन करोगे 1000 से, और आपका यहाँ पर वाट निकल कर सामने आ जाएगा। साथियों बात करते हैं कि कितने प्रकार के दोस्तों स्टेबलाइजर होते हैं। दोस्तों एक होता है रिले टाइप स्टेबलाइजर। घर है, छोटे घरों में आपको दोस्तों छोटे उपकरणों में इस प्रकार के स्टेबलाइजर आप लगा सकते हैं। क्या, कौन से, रिले टाइप स्टेबलाइजर। दोस्तों अगर आपको लगाना है एसी और बड़े लोड के लिए तो, और ऑफिस और फैक्ट्री में, तो आपको क्या लेना है, सर्वो मोटर स्टेबलाइजर लगाना है आपको, ठीक है। वहीं आपको दोस्तों बात करें कि आपको जो है तीसरा है स्टैटिक स्टेबलाइजर। क्या होता है, फास्ट रेस्पॉन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में दोस्तों इसको लगाया जाता। साथियों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, और आप समझ गए होंगे कि आपको अपने घरों में स्टेबलाइजर क्यों लगाना चाहिए, और आपको दोस्तों कितने केवी का स्टेबलाइजर आपको घर में लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या नुकसान होगा, और आप लगा लोगे तो आपको क्या क्या यहाँ पर फायदे होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने घर परिवार में दोस्तों इसको शेयर करोगे ताकि वहाँ पर आप जो है कोई भी नुकसान ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.